नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ। जी बिल्कुल। एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर समझें कि हुआ क्या था, कितने लोग प्रभावित हुए और जांच कहाँ तक पहुंची है। सही है। मतलब मुख्य तथ्यों को देखना और शुरुआती जांच के नतीजों पर एक नजर डालना जरूरी है। और ये भी समझना कि विमानन की दुनिया के लिए ये घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। हाँ, ये बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान था। VTANB इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, और ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। जी। और हुआ ये कि टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड्स बाद मुश्किल से विमान 600 650 फीट ऊपर होगा। हाँ, बहुत कम ऊंचाई पर था। तभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। उफ, बहुत ही भयानक। और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। विमान में 442 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक को छोड़कर। हाँ, और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। बाप रे, मतलब कुल मिलाकर 279 से ज्यादा जाने गई इसमें। जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और जो बात आपने कही, वो इकलौता जीवित व्यक्ति, ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना। सीट 11A पर एक ब्रिटिश यात्री थे। हाँ, और सुनने में आया है कि वो मलबे से खुद चलकर बाहर निकले। ये तो चमत्कार जैसा है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अविश्वसनीय। इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक का बचना। खैर, अब बात करते हैं जांच की। जाहिर है सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। बिल्कुल। बचाव टीमों ने जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, विमान के ब्लैक बॉक्स, वो बरामद कर लिए हैं। अच्छा, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जी हाँ, दोनों मिल गए हैं। और भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, वो इनकी जांच कर रहा है। ओके। और इस जांच में अकेले नहीं है। अमेरिका से NTSB, ब्रिटेन से AAIB और विमान बनाने वाले कंपनी बोइंग, ये सब मदद कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। और कुछ? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि DGCA यानी अपना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने सिर्फ इसी विमान की नहीं, बल्कि एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े की एक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। पूरे बेड़े की? अरे, इसका मतलब क्या वो किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका देख रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर ऐसा कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, इस जांच में काफी कुछ शामिल है। जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग कैसी है, विमान भेजने के नियम क्या हैं, पुर्जों की सप्लाई ठीक है या नहीं, और उड़ान संचालन यानी फ्लाइट ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक अलग घटना की तरह नहीं देख रहे, बल्कि पूरी व्यवस्था पर नजर डाल रहे हैं, एक तरह से। समझ गई। अच्छा, और हादसे के वजहों को लेकर क्या कुछ शुरुआती अटकलें हैं? मैंने सुना कुछ इंजन फेलियर या बर्ड हिट जैसी बातें। हाँ, शुरुआती बातों में ये सब शामिल है, जैसे दोनों इंजन का फेल हो जाना या शायद पक्षियों का कोई बड़ा झुंड टकरा गया हो। कुछ लोग बिजली गिरने की संभावना भी बता रहे हैं। लेकिन ये सब अभी सिर्फ अंदाजे हैं ना? बिल्कुल, सिर्फ अंदाजे। असलियत तो वो ब्लैक बॉक्स का डेटा बताएगा जब उसका विश्लेषण पूरा होगा। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। सही है। ये हादसा वैश्विक स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर इस विमान बोइंग 778 ड्रीमलाइनर को लेकर। ऐसा क्यों है? जी, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए, ड्रीमलाइनर 2011 में सेवा में आया था। हाँ, काफी आधुनिक विमान माना जाता है। बिल्कुल, और तब से लेकर अब तक ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी ड्रीमलाइनर विमान में लोगों की जान गई हो और विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो। अच्छा, पहला? हाँ, पहला घातक और पहला हल लॉस हादसा। हल लॉस मतलब जब विमान इतना क्षतिग्रस्त हो जाए कि उसकी मरम्मत ना हो सके, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ओह, तो ये तो बोइंग के लिए और इस विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसीलिए ये विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। जाहिर है, फिर दुनिया भर में चिंता तो होगी। विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक थे, तो ब्रिटेन में वो कोबरा कमेटी की मीटिंग भी हुई। जी हाँ, COBRE की बैठक हुई और कई देशों ने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। मानवीय पहलू भी बहुत दुखद है। हाँ, वो तो है ही। सुनने में आया है कि 125 शवों की पहचान DNA के जरिए हो पाई है और मुआवजा देने की प्रक्रिया भी चल रही है। जी, ये प्रक्रिया जारी है। परिवारों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को समेटें,
तो मुख्य चीजें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, मुख्य बातें ये हैं कि ये एक बेहद आधुनिक नए जमाने के विमान 787 ड्रीमलाइनर का एक भयानक हादसा था। इसमें जमीन और हवा दोनों जगह भारी जनहानि हुई। एक इकलौता व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बच गया। हाँ। और अब एक बहुत विस्तृत जांच चल रही है। ये जांच सिर्फ हादसे के फौरी कारण, जैसे इंजन में क्या हुआ, ये नहीं देखेगी, बल्कि एयर इंडिया के पूरे ऑपरेशनल सेफ्टी सिस्टम पर भी नजर डालेगी। ओके, और इसका दूरगामी महत्व क्या देखते हैं आप? इसका महत्व साफ है। एक तो ये ड्रीमलाइनर के अब तक के बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड पर पहला बड़ा सवालिया निशान है। सही कहा। दूसरा, इसने एयर इंडिया के संचालन की एक गहरी जांच शुरू करवा दी है। तो ये घटना विमानन सुरक्षा, विमानों की विश्वसनीयता और एयरलाइंस कैसे काम करती हैं, इन सब पर हमारी सोच को जरूर प्रभावित करेगी। और आखिर में एक सवाल जो शायद हमें सोचना चाहिए, इस घटना के तात्कालिक कारण जो भी निकलें, क्या ये हादसा हमें कुछ बड़े मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रहा है? जैसे कि आधुनिक एयरलाइनों पर बढ़ता हुआ दबाव, या इन नए और जटिल विमानों के रखरखाव की चुनौतियां, या फिर हवाई अड्डों के इतने नजदीक इमारतों का होना। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और गौर करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। इस पर जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम नजर बनाए रखेंगे। जी जरूर।